हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मधुरिमा और आज हम यहाँ पे बात करेंगे समर फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में। जैसे कि आपने मेरे पहले वीडियो में भी देखा होगा कि हमने बात की थी कि कौन से अब्रॉड में और इंडिया में समर फेलोशिप है। तो यहाँ पे भी हम बात करेंगे कि अब्रॉड में जो कि फेलोशिप है उसके बारे में। हो सकता है कि कोविड की वजह से वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, इंडिया में भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है, तो उसकी वजह से उनकी जो डेट है वो इधर उधर हो सकती है। बट यहाँ पे मैं एक बार आपको आइडिया दे दूंगी कि कौन सी फेलोशिप प्रोग्राम्स है, ताकि आपको जब भी कभी उसकी फॉर्म्स निकले तो आप इजी से वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे IUSSTF फेलोशिप के बारे में। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा डेस्कटॉप मोड पे। तो जाएंगे डेस्कटॉप मोड पे। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं इसकी वेबसाइट पे इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम, जहाँ पे मैंने बोला था आपको अब्रॉड में भी अपॉर्चुनिटीज है समर इंटर्नशिप के लिए। तो ये खुराना प्रोग्राम है फॉर द रिसर्च स्कॉलर। और खुराना एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था डॉक्टर हरगोविंद खुराना। उनको नोबेल प्राइज भी मिला है 1968 में। उन्होंने वर्क किया था इंटरफेस ऑफ द केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो उनके नाम पे ये स्कीम है या फेलोशिप है। सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी में प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एलिजिबिलिटी में बीटेक स्टूडेंट कर सकते हैं, एमटेक, बीएससी, एमएससी, बीई, एमई, एमएस इंटीग्रेटेड, बीएस, एमएस, देन बीवीएससी, एमयूएससी, सो बी फार्म, एम फार्म, एमबीबीएस एंड मास्टर्स इन मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट ये स्टूडेंट जो है प्री फाइनल ईयर्स में होने चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको बता दूं कि बीएससी अगर 3 इयर्स की डिग्री है, अगर बीएससी 3 इयर्स की है, तो उस जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट यहाँ पे एप्लीकेबल है। या एमएससी जो पीजी प्रोग्राम है, अगर वो 2 इयर्स का है, तो फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फर्स्ट ईयर, फाइनल ईयर एंड पीएचडी स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। सो एप्लीकेशन सब्जेक्ट क्या है, तो वो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्क्रीन पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये प्रोग्राम की जो डेट्स है वो लास्ट ईयर के दी हुए, मई और जुलाई में ये प्रोग्राम रहता है जनरली। और यहाँ पे उन्होंने पहले से ही फॉर्म जो है वो सबमिट करवा के लिए है। जैसे 10 नवंबर 2019 उनकी लास्ट डेट थी एप्लीकेशन की, और प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला था मई टू जुलाई 2020 में। तो ड्यू टू कोविड की वजह से मे बी इनकी डेट जो है वो चेंजेस हो सकते हैं। अब यहाँ पे कौन सी स्कॉलरशिप मिलने वाली है आपको। तो स्कॉलरशिप में देखेंगे आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस कवर करेंगे और एयर फेयर भी यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो इसी के बारे में और डिटेल में बात करेंगे कि इनके कौन से फैकल्टीज है या एरियाज है जिसमें आप वर्क कर सकते हो। तो यहाँ पे हम वही बात करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि खुराना प्रोग्राम फॉर द स्कॉलर्स 2020 एलिजिबिलिटी, जैसे मैंने बताया कि आपको प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट्स यहाँ पे एप्लीकेबल है। उसके बाद जो है यहाँ पे और एक क्राइटेरिया है कि एप्लीकेंट शुड हैव, अगर आपकी क्रेडिट सिस्टम है, ग्रेड सिस्टम है, तो यहाँ पे ग्रेड पॉइंट्स जो है आपको 8 या इससे ऊपर होने चाहिए। परसेंटेज सिस्टम अगर है आपके कॉलेज की, तो आपको 80% या उससे ज़्यादा परसेंटेज होने चाहिए। मिनिमम 65% एंड हायर जो है वो मिनिमम 65 उससे ज़्यादा भी होने चाहिए एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे candidates are encouraged to fill out the online application and upload the scanned copies of latest mark sheet and transcript. So no objection certificate भी आपको चाहिए, और 2 लेटर्स जो है वो रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए आपको। उसके बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म्स, प्लीज डू नॉट अटैच द क्लास 10th एंड 12th मार्कशीट, उन्होंने यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया, मतलब मान लो कि आप सेकेंड ईयर में हो और आपका रिजल्ट नहीं आया हुआ है, या तो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, तो आपकी प्रीवियस जो मार्कशीट है उसको आप अपलोड कर सकते हो। सो रिकमेंडेशन लेटर कैन बी सेंट along with the application form. If referees wish to provide the confidential recommendation, they may send it. जो भी रेफरीज है आपके, जो भी रेफरेंस देने वाले हैं, 2 रेफरेंस लेटर चाहिए या रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, वो आइदर इस पे डायरेक्टली scholar@indousstf.org इस ईमेल पे डायरेक्टली अप्लीकेबल या उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं।
यहाँ पे किसी भी टाइप की आपको हार्ड कॉपी देनी नहीं है। तो ये हो गया छोटे से डिटेल्स, मतलब एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेशन गाइडलाइंस के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से आपके सारे डाउट्स इस पूरे पीडीएफ में क्लियर होने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहली बात, व्हाट इज द कोरोना प्रोग्राम्स फॉर द स्कॉलर्स। So Khorana program for the scholars is the tripartite arrangement between the Department of मतलब DBT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड IUSSTF। तो ऐसे 3 पार्टीज है जो जिन्होंने ये कंडक्ट किया हुआ है। नाउ उसके बाद व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कोरोना प्रोग्राम, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है। The broad objectives of the programs are providing an opportunity to the Indian student to gain the exposure and access to the world-class research facilities। अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ पे आपको पूरा एक्सपोजर मिल जाएगा, वर्ल्ड क्लास रिसर्च फैसिलिटीज़ जहाँ पे होंगी वहाँ पे आप अपना फेलोशिप कंप्लीट कर रहे हो। इट्स रियली प्रेस्टिजियस थिंग। उसके बाद देखेंगे प्रमोटिंग रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन द बायोटेक्नोलॉजी एंड एलिड एरियाज थ्रू द इंडो यूएस कोऑपरेशन। देन आपका जो भी रिसर्च है उनको प्रमोशन आप कर सकते हैं या प्रमोट कर रहे हैं ये रिसर्च को, इसीलिए ये प्रोग्राम है। इसके बाद इंकरेजिंग द पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट टू टेक अप द रिसर्च एज अ करियर। पोस्ट ग्रेजुएट जिनका कंप्लीट हुआ है उनको रिसर्च एज अ करियर लेने के लिए ये बूस्ट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। सो ओवरऑल इनका यही एक एम है कि रिसर्च को उनको बूस्टअप करना है एंड ये सारी फैसिलिटीज़, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, वो इसलिए स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे आपने पहले मेरी स्लाइड में देखा हुआ है वही सेम क्राइटेरियाज यहाँ पे उन्होंने बताया। व्हाट इज द प्रोसीजर टू सबमिट द एप्लीकेशन। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपको सबमिशन करना है तो यहाँ पे एक वेबसाइट दी हुई है, उस वेबसाइट पे जाना है। ये वेबसाइट पे जाने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और वहाँ पे जैसे जैसे उन्होंने दिया है कि ईमेल आईडी आपका सबमिट करो, उसको वेरीफाई करो, उसके बाद जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उन सभी के बारे में आपको अपलोड करते जाना है। जैसे कि कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड अपलोड द स्कैन कॉपीज ऑफ द लेटेस्ट मार्कशीट। सो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए एप्लीकेशन के टाइम पे आपके पास, 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए। तो ये सभी आपके पास होना चाहिए और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग क्या है, तो कैन वन अप्लाई इन द एरियाज अदर दैन दो स्पेसिफाइड इन द प्रोग्राम ब्राउचर। तो यहाँ पे प्रोग्राम ब्राउचर में कौन से प्रोग्राम से, सबसे पहले तो ये बात करेंगे। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो एग्रीकल्चर, उसके बाद फूड है, हेल्थ है, बायोमेडिकल साइंस, इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज लाइक कंप्यूटेशनल साइंस भी है, यहाँ पे बिग डेटा है, मशीन लर्निंग है। तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से ध्यान दिया होगा तो आपको समझ में आया होगा, लाइफ साइंस से रिलेटेड ये सब्जेक्ट है, बायोमेडिकल साइंस, फूड, हेल्थ, एग्रीकल्चर। तो ये इस फील्ड में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो या आप ये पर्टिकुलर टॉपिक ले सकते हो आपके रिसर्च के लिए। सो other than this field you cannot apply, so that type of the application is not considered under this program. So what are the criteria for the selection के लिए क्या क्या criteria रहेगा, वो किस बेसिस पे आपको वो select करने वाले हैं। सबसे पहले आपका academic background क्या है, फिर उसके बाद आपके क्या credits है या कितने परसेंटेज है वो consider करेंगे। रिसर्च का आपका इंटरेस्ट कैसा है, क्योंकि जैसे ही आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो वो कंसिडर करेंगे कि आप का रिसर्च कैसा है, रिसर्च ऑफ इंटरेस्ट, पॉसिबल प्रोजेक्ट आइडियाज एंड करियर गोल्स। उसके बाद रिसर्च एक्सपीरियंस, टेक्निकल बैकग्राउंड, अगर आपको ठीक है रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं भी हो तो आपका अगर टेक्निकल बैकग्राउंड बहुत साउंड है तो इस केस में आपको वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर इंटर्नशिप्स अगर आपने कहीं की हुई हो तो उनको भी वो प्रेफरेंस दे सकते हैं। कोर्सेज अगर कहीं पे आपने किए हुए हो या लैब वर्क किया हुआ हो तो उस बेसिस पे आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग कि अगर काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने कहीं भी इंटर्नशिप नहीं की है, कोई कोर्सेज नहीं किए, कोई लैब वर्क भी नहीं किया है, बट उनका प्रपोज्ड प्रोजेक्ट आइडिया अच्छा है तो वो उनको कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद मतलब सिलेक्शन के लिए कंसिडर कर सकते हैं। नीड टू कंडक्ट द रिसर्च इन द यूएस एंड पब्लिकेशंस एंड पोस्टर प्रेजेंटेशंस, अगर उस स्टूडेंट ने कहीं पे किए हुए होंगे तो वो भी सिलेक्शन प्रोसीजर या क्राइटेरिया में वो कंसिडर करने वाले। तो ये सारे कुछ क्राइटेरियाज है, ये टोटल 5 क्राइटेरियाज है। डिपेंडिंग ऑन दिस 5 criteria they are selecting you. Now
Are there any type of the preferences to the student from economically weaker sections or reservation for SC, ST, OBC candidates? So such a type of the no reservations is present over here. There is no any selection criteria depending on your reservations. So जैसे कि हमने ऊपर वाले पॉइंट में कंसिडर किया है, it is purely on the basis of merit of the applications. Will there be 8 point देखेंगे, will there be the personal interview involved in the selection process? No interviews will be conducted as a part of selection process. यहाँ पे कोई भी टाइप का आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला. हाउ लॉन्ग डज द रिव्यू प्रोसेस टेक्स प्लेस? अगर आपने मतलब ये पूरी एंटायर प्रोसेस जो है 4 to 5 मंथ्स की रहेंगी, मतलब कि प्री स्क्रीनिंग, फिर उसके बाद सिलेक्शन, फिर उसके बाद आपका प्लेसमेंट यूएस यूनिवर्सिटी में कहाँ पे होने वाला है, ये टोटल प्रोसेस के लिए आपको 4 to 5 मंथ्स लगेंगे. और उसके बाद कैंडिडेट्स को नोटिफाई किया जाएगा और जो उनकी जो वर्कशॉप रहेगा या हम बोल सकते हैं कि समर ट्रेनिंग रहेगी, वो मिड मार्च टू मई ऐसे रहेगी. उसके बाद व्हाट द फाइनेंशियल सपोर्ट डज द कोरोना प्रोग्राम कवर्स? तो आपको एक राउंड ट्रिप देगा एयर फेयर का, उसके बाद स्टाइपेंड प्रोवाइड कराएगा और उसके बाद जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. आर एक्सपेंसेस लाइक अकोमोडेशन कॉस्ट, वीजा फीस, ट्यूशन, बेंच फीस आर नॉट कवर्ड अंडर द fees not covered under the program support? No. The scholar would need to cover the accommodation. Scholars को cover करना पड़ेगा accommodation cost, visa fees, tuitions, benches, its own. And the host institute जो है मतलब कि may help to cover the such a type of the cost. Host institute आपको इसके लिए थोड़ा सपोर्ट कर सकता है. उसके बाद 12th पॉइंट देखेंगे, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस इंटर्नशिप, आर दे एक्सटेंडेबल? तो इनकी जो ड्यूरेशन रहेगी वो 10 to 12 वीक्स रहेंगी और मोस्ट प्रोबेबली ये समर में ही रहती है. इट मे बी समर में, इट मे बी बिटवीन द मई टू जुलाई. मार्च में मतलब आपको वो बता देंगे कि आपको मई टू जुलाई में आना है, ये डेट है, तो वैसे आपकी इंटर्नशिप मई टू जुलाई में वो कंसिडर करेंगे, मतलब तभी आपका ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा. Do I need to book my own tickets, the international tickets by the economic execution class and shortest route from the students parent institute to the host? मतलब कि आपका जहाँ पे आपने आपका यूजी है या पीजी है वहाँ से यूएस होस्ट इंस्टीट्यूट तक आपको ये बुक फेयर या फिर एयर टिकट्स जो है वो दे देंगे. मतलब इट इज बुक्ड बाय द IUSSTF ट्रैवल डेस्क. Will I be allotted to the US host institution or do I have to choose on my own? तो successful applicants have to identify their own host, US host. मतलब यूएस में आपको कहाँ पे करनी है तो आपका सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा अगर वो सक्सेसफुल कैंडिडेट है तो. उसके बाद वेयर कैन आई गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द कोरोना प्रोग्राम फॉर द स्कॉलर्स? और पिछले ऐसे लास्ट ईयर की अगर आपको लिस्ट देखनी है कि कौन से स्कॉलर्स को उन्होंने अवार्ड किया हुआ था, तो इस वेबसाइट पे आप जाके वहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट ईयर में कौन से इंस्टीट्यूट से कौन से स्टूडेंट वहाँ पे सिलेक्ट हुए थे इंडिया के, आप देख सकते हो. तो इसके लिए यहाँ पे वेबसाइट दी हुई. ये पूरी की पूरी पीडीएफ जो है, दोनों भी पीडीएफ जो है मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाली हूँ, तो आप आराम से उसको पढ़ सकते हो. नेक्स्ट देखेंगे, हाउ मेनी लेटर्स ऑफ द रेफरेंस रिकमेंडेशन डू आई नीड टू सबमिट? तो आपको जैसे मैंने बोला है कि 2 रिकमेंडेशन लेटर्स लगेंगे. एक जो है वो आपके ट्यूटर या टीचर से आप ले सकते हो और दूसरा जो आपके जो मेंटोर रहेंगे उनके पास से आप ले सकते हो. I am a first year master student and I don't have the current mark sheet to upload. What should I do? तो इस केस में आप क्या कर सकते हो? तो इस केस में आप फर्स्ट सेमिस्टर का जो रिजल्ट है वो डायरेक्टली आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, या आपका ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का जो मार्कशीट है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. Will I be completing my final year in May 2020? Am I eligible to apply? सो फाइनल ईयर स्टूडेंट जैसे उन्होंने बोला है कि फाइनल ईयर, अगर एक स्टूडेंट है उसने पूछा है कि मेरा फाइनल ईयर मैं मई 2020 को कंप्लीट करने वाला हूँ तो मैं एलिजिबल हूँ क्या? तो नो, दीज स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ये जो भी पीएचडी ले रहे हैं. आई एम एट टू रिसीव माई ऑफिशियल मार्कशीट, व्हाट शुड आई डू? इन दिस केस आप क्या कर सकते हो, तो लेटेस्ट जो मार्कशीट है, मतलब सेमेस्टर 1 की मार्कशीट है, उसके प्रीवियस सेमेस्टर की मार्कशीट आप अपलोड कर सकते हो.
उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, आई एम एलिजिबल टू अप्लाई बट आई डू नॉट हैव द पासपोर्ट, व्हाट कैन आई डू? सो कैंडिडेट्स नॉट हैविंग पासपोर्ट एट दैट टाइम, अगर आप अप्लाई कर रहे हो आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो क्या कर सकते हो? तो कैंडिडेट्स नॉट हैविंग पासपोर्ट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मे चूज द अप्लाइड फॉर एप्लीकेशन ऑप्शन। तो वहां पे जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो तो वहां पे आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे, अप्लाइड फॉर। सो दे आर एडवाइज टू अप्लाई फॉर द पासपोर्ट एट द अर्लीस्ट, तो उनको एडवाइस किया जाता है कि अर्लियर आप पासपोर्ट को मतलब अप्लाई कर दो तो जल्दी से जल्दी आपका पासपोर्ट रेडी होके आ जाएगा। सो ये सारे डिटेल्स थे। जैसे ही इसके डेट्स अनाउंस होंगी 2021 की तो मैं आपको अपडेट दे दूंगी। तो इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।